राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार। इस टाइम पे 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। तो बस अब चलेंगे, नीचे वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं घर से अपना ब्लॉग, तो चल पड़े हम करते हैं। और यू जाएगा साथ में, क्योंकि पहले तो ना इसने रहना शुरू कर दिया था। अब हम जब भी पीछे गए हाँ कई बार, जैसे देखे घर के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करी थी, जाना ही पड़ा करता लगभग दूसरे तीसरे दिन। तो कदे भी साथ में गया को नहीं, क्योंकि ये रहने लग गया था। लेकिन जब उस दिन मैं तीजा ने छोड़ के इसने जाऊँ थी ना, उस दिन पीछे इसके इतना डर हो गया, मतलब यो तो आने जावा तो भी नहीं रंदा। मतलब है ना, पहले रोन लग जाए है नू, थोड़ा सा भी देख के भाई हाँ तैयार होने लग रहे हैं और इसने पता चल जाए भाई ईब कितने न कितने जावेंगे। तो फिर मैं कह रही थी, मैं अच्छे पंगे का हाथ ला लिया, पहले कम से कम टोआने जाते जब तो रह जाया करता, ईब उड़ जावा तब भी नहीं रंदा। तो हो जाए ना इसका बीमारी हो जाए है। और पहले भी जैसे ये मेरी माँ के पास ना रह जाया करता, कितने भी जाया करते। लेकिन हम ना कई साल पहले 3-4 साल पहले मथुरा वृंदावन आगरा गए थे घूमने। तो उस टाइम पे मैं इसने घर छोड़ गई, घर में इस चक्कर में छोड़ गई कि भाई बच्चा है बड़ा परेशान हो जाएगा। और फिर उस टाइम पे यो मेरी माँ के बगैर भी कोई नहीं रहा करता। और मैं भी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए थी, लेकिन ज़्यादातर यो मेरी माँ के पास में रहा करता। इस चक्कर में छोड़ तो गई, लेकिन जब मैं आई नहीं और उस टाइम पे इसका मतलब जाते टाइम पे बैग ने पकड़ा है, बैग लेके बैठ, जब बहुत छोटा सा था उस टाइम पे तो यूँ। तो फिर मेरा तो मन कर रहा था, मतलब थोड़ा सा हुआ था भाई ना ले चलूँ। फिर इन्हें मना कर दिया कि रहने दे सीमा, यूँ भी दुखी होगा, रोड़ा रोने लग गया तो फिर क्या करांगे। तो छोड़ गई। और आए पीछे ना ये इतना तेज रोया मेरे तली पटके बहुत तेज। और फिर रो के और फिर कई देर तक बोला भी कौन। उस दिन के बाद इसने मेरे को नहीं जाने दिया कहीं भी, मतलब जाऊँ ना तो ये साथ में ही लेके जाना पड़ा है। इसके ना मन में डर बैठ गया भाई कहीं तेरे को छोड़ के ना चली जाए। और ये थोड़ा बहुत रहने लग गया था, तो ये वो उस तीजा वाला दिन डर बैठ गया इसका। तो पहले तो हम चले गए थे हॉस्पिटल में, और लग गया थोड़ा सा टाइम। और उसके बाद ईब आए हाँ, और ये मैंने पहले कहा के ले आए थे, करते हैं कि सीमा उस दुकान पे नहीं जाना, उस दुकान पे जाएगी टाइम भी लगेगा, लेट भी हो जाएंगे और तू फालतू का सामान खरीदेगी। मतलब बस ये जो चीज़, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी कुछ हो जाए ना भाई, मतलब हो जाए हमने कि ले लें। तो मैं क्या कही थी, मैं खाना ये सारा सामान है कुछ नहीं लेंदे। लेकिन फिर बस आड़ा राखी दीगी थी, और एक दो मैंने मतलब जो जूना होया करे ना वो लेना था टायर साफ करने खातिर स्क्रब से। तो फिर वो देखने गए थे। फिर मैंने सोचा मैं चलो राखी भी देख लें आए हुए। और ध्यान में अब मैं यहाँ पे गमला उठा के देख रही थी, लेकिन इन्होंने ना मेरे को रोक दिया था कि रहने दे सीमा के कवैती करते हैं। तो फिर मैंने वो वापिस रख दिया, मैं कहा चलो रख दिया कोई बात नहीं। बस ये वाला राखी देखने लग रहे थे, लेकिन को नहीं आड़ा पसंद को नहीं आई बाहर। तो फिर ये बोले कि जी अंदर रखी लग रही हैं जो मतलब कि महंगी राखी हैं। तो मैं कहा चलो भाई अंदर देखेंगे। तो ई आड़ा अंदर आए हैं, जहाँ पे इन्हें मतलब क्रोकरी वगैरह भी रख रखी है, कांच के जो बर्तन हैं वे रख रखे हैं। और देख लो आप कितनी भीड़ है, मतलब एक साथ में कितनी जनी बढ़न लग रही हैं। क्योंकि भाई देखो राखी का त्यौहार है, एक दिन बीच में रह गया तो शॉपिंग तो करेंगे। और बहुत मन लगे ना इस टाइम पे, जैसे बाज़ार में जावा तो काफ़ी सारी मतलब रौनक हुआ है बाज़ार में, थोड़ा सा मन लगा है। और बस अब यहाँ अंदर आ गया, मंदिर में जो राखी हैं वो देखने लग रही हूँ। और राखी देखते देखते मेरे फिर कुछ और भी पसंद आ गया था, वो फिर मैं अपने बाद में दिखाऊंगी। खैर पसंद तो कई चीज़ आई थी, लेकिन अभी बस मेरा मन है कि भाई मैंने लेना को नहीं, बस लेऊंगी तो मैं दीपावली पे ही लेऊंगी जो भी लेऊंगी। क्योंकि दीपावली पे फिर अटके घर का थोड़ा सा मेक ओवर करांगे। अब तो बस जो कुछ भी है पास में उसे तो होगा सब कुछ। तो बस ये बार अपने राखी रूखी देखी, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि कई राखियाँ लेनी थी। इबनू था भाई घर पे रन दे, तो फिर तो की था ही करा दे अर्जय 2-3 राखी और ले लेंदे भाई, चलो आस पड़ोस में जो भी हैं लड़की 2-3 उन पर। और आड़े शोर हो गया था खतरा, क्योंकि मास्टर जी बनाने लग रहे थे वीडियो। ये पूछा था भी क्यों बनाओ हो। फिर मैंने देखी, मैं कहा भाई क्यों भी दिख रहा है, कोई खतरा को नहीं। हमारे पहले आ लिए कई बार हमने वीडियो बना ली। इन्हें सारा बेरा है ये जो जिनकी शॉप है। तो फिर वो थोड़ा सा होया, इसने बताया अंकल ने कि कोई बात को नहीं, ये उड़ा उड़ते हैं नु वीडियो बनाया करें यूट्यूब पे वीडियो जावे है। तो फिर यो थोड़ा सा होया बेचारा, इसने होया मिले अच्छा जी बेरा को नहीं था, कोई नहीं। मैं कहा कोई नहीं कोई नहीं। सारे लाग जाए कारण भाई एकदम तो नू देखें भी वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि कई बार आदमी के मन में किस तरह की बात जाओ। फिर मैंने कही मैं कोई खतरा हो नहीं, बिल्कुल सेफ हो, कोई गलत जगह पे नहीं जाती या फिर कोई गलत यूज नहीं होता इस चीज़ का।
फिर बोले जी ठीक है, फिर तो हमने तो सोचा मेरा निखिया तो बनाने लग रहे हैं। और ई बाड़ा एक शॉप पे और आ गई थी मैं, आड़ा भी मैंने बस राखी दी गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आड़ा भी देख लूँ मैं, क्योंकि ये जो लटकन वाली होएगा ना, जो लेडीज़ की होएगा वो देखूँ थी, पर कौन ही चीज़ तो में मिल रहे हैं सारा, बस थोड़ा दूर तो देखने तो नू लगा भी कदे अलग चीज़ रखी हूँ। ये बार अंदर भी ये बहुत सारी जो राखी हैं वो ला रखी थी, तो आड़ा तब भी फिर मैंने एक राखी ली थी और एक दो चीज़ और ली थी छोटी मोटी सी। तो ई बाड़े मैं देखूँ थी प्लाजो मेरे खातर, और जय बैठ गया था इसकी कुर्सी पर जाके। मैं कहा बेटा इस कुर्सी पर नहीं बैठा करते, बोले जी कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे ने को नहीं बेरा होंगे इन बातों का। तो फिर ओढ़े तो मैंने को नहीं अच्छा लग गया, मतलब बिल्कुल प्लेन था, और मैंने थोड़ा सा नीचे तय कढ़ाई में चाहिए था। तो फिर ये बाड़ा दूसरी शॉप पर आई, आड़े था, आड़े उसमें ज़्यादा ही मतलब वो था जो वो है ना जाली सी, वो ज़्यादा थी, तो फिर वो भी को नहीं मैंने पसंद आई। मैं खाना भाई को नहीं, और कपड़ा भी थोड़ा सा मैंने लगा मैं ठीक को नहीं। तो ये आगे हाँ है जो चप्पल जूते की दुकान हुए हैं उस पर, क्योंकि सैंडल लेने थे आराध्या के और जय के, क्योंकि इनके जो आन जान के सैंडल है ना वो ख़राब हो गए, मतलब डेली में इन्हें पहनने शुरू कर दिए स्कूल में, तो डेली पहन में तो चीज़ ख़राब हो ही जावे। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो एक एक जोड़ी इनके सैंडल ले लें दोनों के, कहीं आना जाना पड़ जाए तो काम आ जाएंगे। तो जाके तो मेरे पसंद आ गए थे, मतलब जल्दी को नहीं इतना टाइम लगा, क्योंकि लड़कियां के तो आए जावे चाहे कपड़े हों चाहे चप्पल जूते हों, लेकिन दिक्कत तो लड़कियां की हो जाए है, उनके को नहीं पसंद आते। और फिर मैं थोड़ी सी एक अलग सी चीज़ देखूँ थी भाई, हाँ अच्छी लग गए, लेकिन बस फिर को नहीं पाई इनके बाद भी फिर मैं 4-5 दुकाना पे गई, कहीं पर भी नहीं मेरे पसंद आए सैंडल। फिर ये हो गया भी आज तो खाली ये घर जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा काम हो गया था। फिर बिल्कुल लास्ट में आके मैंने ये होया मखाना ही तो लेने पड़ेंगे। तो फिर उस दुकान पे मेरे पसंद आए, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नू है भाई हाँ ठीक ठाक से पसंद आ गए, तो फिर मैंने ले लिए। और ये आ गई हाँ जनरल स्टोर पे, क्योंकि 4-5 चीज़ ख़त्म हो रही थी, तो मैं कहा चलो मैं भी ले लिया। और चूड़ी चाड़ी लेनी थी तो चूड़ी ली थी, और अब अपने घर आ गए, अंधेरा हो गया था, बिल्कुल लेट हो गए थे हम, क्योंकि देखो टाइम लगा है, त्योहार का टाइम हो गया, भीड़ भी पावा है, 3-4 गाहक आगे खड़े पाओ, तो पहले उनने सामान दे के फिर हमने दिखावे हैं। और फिर हॉस्पिटल में भी गए, और फिर घर आए तो मेरे माँ काका बिल्कुल गर्म हो रहे थे, पूरी सुनाई कई देर तक। माँ चलो कोई बात नहीं कह लो तुम भी। तो वही हम अपने सब्जी तो लेके आए थे, रोटी मेरी माँ ने बना दी थी, तो खाना खाने लग रही हूँ, तो आप लोग भी खा लो खाना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेरी जो शॉपिंग है वो दिखा देती हूँ, जो भी मैंने लिया है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे, चलो पहले जो शुरुआत है ना वो राखियों से ही कर देते हैं, फिर मैं अपना कुछ सामान दिखाऊंगी, फिर कपड़े और जो जूते चप्पल है वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो राखी दे बेटा, राखी राखी दे दे सारी एक बार। तो देखो एक तो मैं लेकर के आई हूँ ये 4 राखियाँ, ये हैं, ये देखो इस तरह से हैं, और 4 ये हैं, इसमें ये गणेश जी है, और इसमें ये स्वास्तिक बना हुआ है, और इसमें भी स्वास्तिक है, इसमें भी स्वास्तिक है, सिर्फ एक में गणेश है, बाकी में जो स्वास्तिक है वो है। तो ये 4 राखियाँ ये हैं, 4 ये हैं, और ये 2 राखी ये हैं, 2 राखियाँ ये हैं। ये मास्टर जी ने खरीदी थी, कल नहीं परसों खरीदी होंगी शायद, हाँ परसों खरीदी थी, फिर वो कैंसिल हो गया हमारा, भेजने के लिए खरीदी थी हमने ये। मम्मी कल परसों खरीदी थी बेटा, परसों गए थे वो करवाने, फिर वो बोले मंगलवार तक जाएंगे, फिर मैं रहने दो भाई मंगलवार तक जाओ, हम तो हमारे अगले साल बांध जाएंगे, फिर मैंने 1 साल और सही। और ये मैं आराध्या के लिए लेकर के आई हूँ ये वाली, तो ये आराध्या की है, और 12 राखियाँ मेरे हिसाब से ये हैं, ये देखो, तो 12 राखी ये है। आप सोच रहे हो इतनी राखियाँ, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा, अब की बार इतनी राखियाँ बांध देंगे हम। मैंने बता दिया कहाँ जा रही है, कुकर बता दिया, पहले सरप्राइज खत्म करने लग रही।
एक राखी ये है, देखो। एक लेकर के आई हूँ मैं ये वाली। और आराध्या बोल रही है राखी मैं बांधूंगी मम्मी जय को। मैंने कहा नहीं बेटा, ये राखी मैं नहीं दूंगी। तो ये राखी भाई मैं लेकर के आई हूँ। वैसे भी बच्चे की नहीं है बेटा ये, मेरे को पता है। मम्मी तो ये तो मैं लेकर के आई थी राखियाँ, बाकी इधर उधर पड़ी होंगी तो पता नहीं। और कुछ अपना छोटा मोटा सामान लेकर के आई हूँ। वाइट टोन की ये क्रीम है। आज मेरे पास ना ये बैठ गए बंदर, दिखाने नहीं दे रहे अच्छे से। कंडीशनर है और ये सीरम है। ये है। और अब की बार मैं बिंदी थोड़ी सी बड़े साइज की लेकर के आई हूँ, क्योंकि ना मैं छोटा लगाती हूँ। जो आज लगा रखे है ना मैंने, वो लेकर के आई हूँ। बोलते हैं थोड़ी सी और बड़ी लगाया कर अच्छी लगेगी। और प्लेन में ही लेकर के आई हूँ दोनों। ये थोड़ा सा 8 नंबर है और ये 6 नंबर है मेरे हिसाब से, ऐसे ही है कुछ इनका नंबर। हाँ, तो 2 बिंदी के पत्ते हैं। एक ये मस्कारा, ये मेरा ख़त्म हो रखा था, मैं लगाती नहीं, बहुत कम होता होगा, कभी कभार लगा लेती हूँ। बस यही होता है मेरा सिंपल सिंदूर लिपस्टिक बिंदी, बाकी कुछ भी नहीं लगाती मैं। और ये जो रबड़ है वो लेकर के आई हूँ, बहुत प्यारे कलर है तीनों के, है ना। और 2 मैं ये लेकर के आई हूँ। ये ना ठीक रहता है टाइल साफ करने के लिए लेकर के आई हूँ मैं, क्योंकि वैसे दिक्कत हो जाती है। बैठ जाएगा आज, कौन ही बैठा है, पक्का बेशरम है, नाटता है मुझे कौन ही बैठूं। और ये जो चूड़ियाँ हैं वो लेकर के आई हूँ। एक डिब्बी ये है और 2 मैं प्लेन लेकर के आई, क्योंकि घर पर पहनने के लिए ना ठीक रहती हैं। देखो ये कलर है, मेरे हिसाब से मेरे सूट में ये मैच कर रहा है ना। और थी भी नहीं मेरे पास इस सूट की चूड़ियाँ, ये देखो। तो एक डिब्बी ये है प्लेन में, और दोनों कलर अलग से लगे मेरे को, तो मैंने ले रही थी मैं बाकी और भी, जैसे रेड मैरून में, ब्लैक में, लेकिन और थी नहीं, बस यही थी। एक कलर ये है। तो 3 डिब्बी चूड़ी हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको सैंडल। जय के सैंडल लेकर के आई हूँ, ये, क्योंकि वो उसने स्कूल में डालने शुरू कर दिए ना डेली में, वो भी इसके टूट से गए हैं, निकल गए एक जगह से। तो अब ये काम आ जाएंगे, फिर स्कूल में डाल लिया करेगा। और आराध्या की मैं ये लेकर के आई हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम ना इन्हीं ने लगाया कल, वरना बाकी सामान में कोई टाइम नहीं लगा। ये कम से कम 4-5 दुकानों पे हम गए। ये देखो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये आराध्या की सैंडल है। 2 मैं इनकी टोपी लेकर के आई हूँ, क्योंकि आराध्या को रखी है। वैसे भी जैसे कपड़े पहनती है ना, नए फ्रॉक वगैरह या जो भी है, लड़कियों के कपड़े ही हैं इसके, तो वो अच्छे नहीं लगते इसके ऊपर। तो मैं ये इसकी एक जो कैप है ना वो लेकर के आई हूँ, ये वाली। और फिर जय का तो पता ही है, जय को तो साथ है, बाकी इसको कोई इतना खास, हाँ थोड़ा सा फर्क है। पुरानी वीडियो में देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है उनमें, जब इसके बाल थे, लेकिन इतना फर्क नहीं। जितनी आराध्या ज़्यादा बुरी लगती है ना, इतना ये नहीं लगता बाल कटवाने के बाद। ये मैं जय के लेकर के आई हूँ। हाँ बेटा, सुंदर लग रहा है मेरा बेटा जमा। तो ये जय की है। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको बच्चों के कपड़े। और मेरे में लेकर के आई हूँ एक ये दुपट्टा, ये वाला, इस तरह से, ये इसके चारों उस पे, और बीच में भी ये है, देखो अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये दुपट्टा लेकर के आई हूँ। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये प्लाजो,
ये इस तरह से है। कढ़ाई है इसमें, ये। और इसके ऊपर जो कुर्ती है वो मैंने सिलवाई है, जो मैंने पर्पल कलर का सूट सिलवाया था ना, गृह प्रवेश वाले दिन पहना था, उसके साथ में ही दिया था, लेकिन वो हम लेकर के नहीं आ पाए, अभी तक वहीं पे है जहाँ पे सिलवाई थी। तो देखूंगी आज इनको भेजूंगी, क्योंकि ना मैं कल पहन लूँगी इसको, इसलिए तो ये लेकर के आ जाएंगे तो वो डाल लूँगी। और ये है आराध्या के कपड़े, ये इसका ऊपर का जो टॉप है वो है, ये देखिए इस तरह से इसकी बाजू है। और इसके नीचे ये पैंट है, कलर थोड़ा सा लगा रहा है, लाइट आ रहा है उसमें, ये देखो। तो ये इसकी पैंट है। और ये कपड़े मैंने नहीं खरीदे हैं, मास्टर जी लेकर के आए हैं, ये हिसार से, ये गए थे 5-6 दिन पहले हिसार, तो वहाँ से शॉपिंग की थी इन्होंने बहुत सारी। बाकी जो शॉपिंग है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं सारी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये 2 ड्रेस मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे पहनानी है, भाई त्योहार है तो बच्चों को थोड़े से नए कपड़े होते ही हैं, भाई हाँ नए कपड़े पहने, तो इसलिए मैं उस दिन ये पहनाऊँगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। बाकी मैं वहाँ से आने के बाद दिखाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और रेट इसका मुझे नहीं पता, बाकी इसके ऊपर 699 रुपये रेट है। कपड़े अच्छे हैं, लेकिन बहुत मतलब कि देखने में ये लग रहा है कि बहुत महंगे हैं, लेकिन आते ही हैं, क्या करें। इस पर 699 है रेट, बाकी थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट किया ही होगा उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और ये है 599। और ये कल भी गए थे ना इस साल, तो चेंज करवा के लेकर के आए हैं, क्योंकि इसको अगर हम 8-9 साल के हिसाब से लेते हैं ना, चप्पल भी और जो कपड़े हैं वो भी, तो छोटे रह जाते हैं। जो टॉप लेकर के आए थे पहले सेम ही लेकर के आए थे, बस अब बड़ा साइज लेकर के आए हैं, तब छोटा आ गया था। तो बिल्कुल ना जो बेल्ट है ना वो भी दिख रही थी, खैर ये छोटे ही आते हैं, लेकिन फिर भी इतने भी ना हो कि मुझे ये लग रहा था कि एक बार भी मुश्किल से पहनाया था, दूसरी तीसरी बार तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि धोने के बाद थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। फिर ऐसा तो बच्चा भी 2-4 बार तो देखो डाल ले आने जाने में, फिर घर पर पहन ले, लेकिन वो तो काफ़ी छोटे थे, तो ये अब मुझे ठीक लग रहा है। और ये है 11 से 12 साल के बच्चे के हिसाब से लेकर के आए हैं। और सैंडल भी मैं इसके 10 साल के बोल करके लेती हूँ, क्योंकि अगर हम 8.5 साल की बोल देते हैं तो वो सैंडल दिखाते हैं उस हिसाब से, वो बहुत छोटे होते हैं इसके पाँव के हिसाब से। तो ये 10 से 11 साल के बच्चे के सैंडल में लेकर के, और ये इसको फिट आते हैं। तो ये जो है क्या, एक लोअर है, ये देखिए इस तरह से। कपड़ा काफ़ी अच्छा, मतलब हाँ भी देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा है कोई चीज़। इसका रेट है 399 रुपये। टी शर्ट है, कहाँ चढ़ा हुआ गाई छोरी ने, चाड़ा है कि तू देख ले बेटा, एक तो यह है और एक तू है। ये इसके ऊपर की जो टी शर्ट है वो है, देखो। तो इसका रेट है 349 रुपये। जो शॉपिंग है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी, और इस वीडियो को मैं कर देती हूँ अब यहीं पे एंड। और कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना, और सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।